अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। और आपको ये पता है कि कल से एक इशू बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा है, वो है तोशा खाना, इमरान खान का नाअहली वाला केस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि तोशा खाना है क्या। तोशा खाना पाकिस्तान के अंदर जब भी हमारे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या हमारे हुक्मरान कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं खैर सगाली के लिए, और उन गिफ्ट्स को जो है वो उन्होंने बड़े ध्यान से रखना होता है। मतलब लाइक कि आके स्टेट बैंक के पास एक लॉकर में जमा करा देना होता है। ये लॉकर जो है ये तोशा खाना है। और इससे रिलेटेड 2008 में जो है वो केसेस जो हैं वो शुरू हुए, बातचीत शुरू हुई और तोशा खाने में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं और आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, उन पे बहुत सारे केसेस बने। उनमें केसेस में कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं जो कि मिली थी और आसिफ जरदारी साहब ने उनको परचेज़ किया और वो नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया। और ओमनी ग्रुप के जो मालिक हैं उन्होंने अपने जाली अकाउंट से उनकी पेमेंट्स की। तो उसके बाद ये केस बहुत आगे तक गया और कितने सालों से हर दौर में, ज़िया-उल-हक का दौर हो या परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो। अच्छा दोस्तों, जिस तरह मैं बता रही थी आपको, तो ये केस बहुत देर तक चलता रहा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, ज़िया-उल-हक के दौर में भी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हुक्मरानों को गिफ्ट्स मिलते रहे। जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब को सऊदी अरब गए तो उनको 63 लाख रुपए के गिफ्ट जो हैं वो मिले, जिनके अंदर सोने की अंगूठी भी थी, सोने का कलम भी था, जबकि उसके अलावा रोलेक्स घड़ी भी थी और भी लातादाद चीज़ें हैं जो बहुत ही कीमती अमाउंट की होती हैं। और इनमें से जो 10,000 रुपये मालियत तक की चीज़ें होती हैं उनको तो कोई भी हुक्मरान बगैर कोई कीमत अदा किए रख भी सकता है, लेकिन अगर 30,000 रुपये तक की कुछ चीज़ें वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मालियत की, जैसे 4 लाख या 5 लाख तक की, वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान जो हैं उनको परचेज़ करने की इजाज़त होती है। और गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ वगैरह हैं उनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। कुछ अर्सा पहले जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर एक केस आया जिसमें यह कहा गया कि तोशा खाने से उन्होंने एक घड़ी जो है वो ख़रीदी, वहाँ पे ख़रीदी है और उसके ऊपर उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात आए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोड्स पे निकल आई, लोगों को बहुत गुस्सा था। इमरान खान साहब से जब तोशा खाना पे बात की गई तो उनका एक ही कहना था कि भाई मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। यू टर्न्स भी बहुत ज़्यादा उन्होंने लिए। मुख्तलिफ जगहों पर उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और जो भी चीज़ें मैंने उनकी कीमतें अदा की हैं। इस केस में वो नाअहल हुए और अवाम ने कल बाहर निकल के बहुत एजिटेशन दिखाया। उन्होंने टायर जलाए, उन्होंने जगह जगह जाके उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि हम इस नाअहली को नहीं मानते हैं और उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। और कल ही नाज़रीन एक और चीज़ हुई कि FATF से हमारा नाम भी निकल गया। ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ थी। तो ये कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन बहुत से ज़राए ये भी कह रहे थे कि क्या ये डील थी कि इमरान खान साहब को अपना अहल करेंगे, तो साथ ही FATF से नाम निकल गया। और एक तरफ जो है वो जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5 हफ्तों से ज़्यादा नहीं हूँ फ़ौज, आइंदा से किसी भी मामले में जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो अब नहीं टांग अड़ाएगी। तो देखते हैं फ़ौज की टांग बढ़ती है कि नहीं अड़ती है। कुछ ज़रा ये भी कह रहे थे कि बाजवा साहब आप कह तो रहे हैं कि FATF से ग्रे लिस्ट से नाम निकल गया है, तो ये मेरा जो है वो कारनामा है, मेरी वजह से निकला है। तो फिर FATF में नाम पाकिस्तान का क्यों डला था? जो हमने मुख्तलिफ लोगों की मदद की थी, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए थे, मुख्तलिफ लोगों को पनाहें दी थी, तो फिर इसका क्रेडिट भी तो आप अपने ज़िम्मे लेना कि ये हुआ भी आपकी वजह से था। अगले व्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त।